बौद्ध धर्म, ये शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? शायद शांति, ध्यान, है ना? पर क्या ये धर्म बस एक सीधा साधा रास्ता है, या फिर ये कई अलग अलग रास्तों का एक ऐसा जाल है जो सभी को एक ही मंजिल तक ले जाता है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो फिर असल सवाल क्या हुआ? क्या बौद्ध धर्म को हम एक ही धर्म कह सकते हैं, या ये कई अलग अलग यात्राओं का एक संगम है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के इस सफर पर साथ निकलते हैं। देखिए, इस पहेली को सुलझाने की चाबी एक बहुत ही खूबसूरत रूपक में छिपी है, और वो है यान, यानी एक बेड़ा, एक नाव। सोचिए, हम सब दुख की एक नदी पार कर रहे हैं। अब हमारे पास दो रास्ते हैं। एक है छोटा बेड़ा, जिसे थेरवाद कहते हैं। ये एक छोटी तेज नाव है जो एक इंसान को जल्दी से पार ले जाती है। और दूसरा है महान बेड़ा, यानी महायान। ये इतना बड़ा जहाज है कि हर किसी को अपने साथ उस पार ले जाने की हिम्मत रखता है। तो चलिए सबसे पहले उस छोटे तेज बेड़े पर सवार होकर देखते हैं। बात करते हैं थेरवाद की, यानी बड़ों का मार्ग। ये शाखा खुद को बौद्ध धर्म का सबसे पुराना, सबसे पारंपरिक रूप मानती है। ऐसा रूप जो सीधे सीधे बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर चलता है। अब देखिए, थेरवाद की पूरी नींव एक ग्रंथ पर टिकी है, पाली कैनन। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके जो सबसे ज्ञानी शिष्य थे, उन्होंने बुद्ध की सारी शिक्षाओं को पाली भाषा में इकट्ठा किया। और क्योंकि ये ज्ञान ज्यादातर दक्षिण एशिया में फला फूला, इसीलिए इसे सदर्न ट्रांसमिशन या दक्षिणी प्रसारण भी कह देते हैं। और आज भी थेरवाद परंपरा की ये जड़ है। तो सवाल ये उठता है कि इस छोटे बेड़े पर सफर करने का मकसद क्या है? इसका लक्ष्य है अरहत बनना। अब ये अरहत कौन है? अरहत वो है जिसने व्यक्तिगत मुक्ति यानी निर्वाण पा लिया है। ये रास्ता है खुद को जानने का, गहरे अनुशासन का, जो एक इंसान को दुख के सागर के पार सीधे ले जाता है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये छोटा बेड़ा बस एक ही जगह पर रुका रहा। नहीं, ये तो दुनिया भर में फैला। और कमाल की बात यह है कि हर संस्कृति में इसने एक नया और अनोखा रूप ले लिया है। तो चलिए एक छोटा सा टूर करते हैं और देखते हैं कि अलग अलग देशों में कैसे जिंदा है। और हमारे इस टूर की पहली मंजिल है थाईलैंड। थेरवाद बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा गढ़। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। ऐतिहासिक रूप से महिलाओं के लिए मठवासी जीवन में पूरी तरह से शामिल होना एक चुनौती भरा रहा है। और ये चीज़ परंपरा और आज के ज़माने के बीच जो एक लगातार बातचीत चलती रहती है, उसे दिखाती है। और इस समर्पण की गहराई का अंदाजा लगाना हो तो जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 311। एक पूरी तरह से दीक्षित भिक्षुणी यानी एक नन को 311 नियमों का पालन करना होता है। वहीं एक भिक्षुक यानी एक मॉन्क के लिए ये संख्या 227 है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि मठवासी जीवन कितना कठोर है और इसके लिए कितने गहरे समर्पण की जरूरत होती है। थाईलैंड से अब चलते हैं श्रीलंका। ये द्वीप बहुत लंबे समय से बौद्ध शिक्षा और ज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। और यहाँ मठवासी शिक्षा की इतनी जबरदस्त और व्यवस्थित प्रणाली बनी है कि देखने लायक है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वहाँ की पिरिवेना शिक्षा प्रणाली। सोचिए, ये एक पूरी एजुकेशनल जर्नी है जो भिक्षुओं को सालों की पढ़ाई के लिए तैयार करती है। इसमें बेसिक सब्जेक्ट से लेकर पाली भाषा और बौद्ध फिलॉसफी की गहरी पढ़ाई सब कुछ शामिल है। और इस सफर का अंत होता है राजकीय पंडिता की सबसे बड़ी उपाधि के साथ। मतलब कमाल का सिस्टम है। चलिए अब उस छोटे बेड़े से उतरकर उस विशाल जहाज की तरफ चलते हैं। याद है वो महान बेड़ा? जी हाँ, अब बात होगी महायान की। इसकी फिलॉसफी, इसका दर्शन बहुत बड़ा है। ये सिर्फ अपनी मुक्ति की बात नहीं करता, नहीं, इसका ध्यान तो हर एक जीव, हर प्राणी की मुक्ति पर है। महायान का जो हीरो है, जो आदर्श है, वो अरहत नहीं है, वो है बोधिसत्व। और बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट सच में दिल छू लेने वाला है। सोचिए, एक ऐसा ज्ञानी इंसान जो ज्ञान की दहलीज पर खड़ा है, निर्वाण बस एक कदम दूर है, लेकिन वो उस दरवाजे के अंदर नहीं जाता। वो कसम खाता है कि जब तक हर एक जीव को अपने साथ मुक्ति नहीं दिला देता, वो इंतजार करेगा। ये करुणा की सबसे ऊंची मिसाल है। और एक कहावत है जो महायान की आत्मा को बिल्कुल साफ कर देती है। लक्ष्य सिर्फ नदी पार करना नहीं है, बल्कि इतना बड़ा बेड़ा बनाना है जो हर एक प्राणी को दूसरे किनारे तक ले जा सके। बात सिर्फ अपने सफर की नहीं है, बात ये पक्का करने की है कि कोई भी पीछे न छूटे। अच्छा, अब इसी महायान के विशाल जहाज के अंदर एक और खास
और बहुत तेज गाड़ी है। इसे कहते हैं वज्रयान यानी डायमंड व्हीकल या हीरक यान। ये रास्ता ज्ञान पाने की प्रक्रिया को कह सकते हैं फास्ट ट्रैक कर देता है। इसमें तांत्रिक साधनाओं और गुरु के सीधे मार्गदर्शन का इस्तेमाल होता है ताकि एक ही जिंदगी में ज्ञान मिल सके। ये बौद्ध धर्म का एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली रूप है। तो हमने इन अलग अलग भेड़ों को समझ लिया, छोटे से लेकर विशाल तक। पर अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज के साइंस के जमाने में कितना प्रासंगिक है। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इन दोनों के बीच यानी प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस के बीच एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प कनेक्शन बन रहा है। तो क्या ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं, बौद्ध फिलॉसफी और मॉडर्न साइंस? चलिए जरा गहराई में उतर कर देखते हैं, क्योंकि कुछ समानताएं तो सच में हैरान कर देने वाली हैं। एक उदाहरण लेते हैं। साइंस में एक नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, वो बस अपना रूप बदलती है। अब जरा सुनिए कितनी कमाल की बात है। बौद्ध दर्शन भी ठीक यही बात चेतना या चित्त के बारे में कहता है कि चेतना कभी पैदा या खत्म नहीं होती, बस एक जीवन से दूसरे जीवन में अपना रूप बदल लेती है। और ये कनेक्शन यहीं खत्म नहीं होता, ये और भी गहरा है। क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्वर इफेक्ट। ये कहता है कि जब हम किसी चीज को देखते या मापते हैं तो हमारा देखना ही उसकी हकीकत को बदल देता है। और ये बात बौद्ध धर्म के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की कितनी करीब है। ये सिद्धांत भी तो यही सिखाता है कि कोई भी चीज अपने आप में मौजूद नहीं है, उसका होना उसे देखने वाले मन पर निर्भर करता है। शायद बौद्ध धर्म का जो असली सार है वो बुद्ध के इस एक वाक्य में छिपा है। उन्होंने कहा, मेरी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि मैं कह रहा हूं, बल्कि इसे खुद परखो, जैसे सोना खरीदते वक्त परखते हो। मतलब उन्होंने खुद अंधविश्वास को खारिज किया और कहा कि उनकी शिक्षाओं की खुद जांच करो, उन्हें टेस्ट करो, बिल्कुल एक साइंटिस्ट की तरह। तो हमने छोटे बेड़े से लेकर बड़े बेड़े तक की यात्रा कर ली और ये भी देखा कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान आज साइंस से बात कर रहा है। तो इन सब बातों से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? देखिए, इतनी सारी अलग अलग बातें होने के बाद भी कुछ धागे हैं जो इन सबको एक साथ पिरोते हैं। पहली बात, हर स्कूल, हर शाखा का एक ही लक्ष्य है, दुख का अंत। दूसरी बात, सभी करुणा और ज्ञान को सबसे ऊपर रखते हैं। हाँ, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रास्ते या कह लें अलग अलग बेड़े जरूर देते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात, ये सफर अंधे विश्वास का नहीं बल्कि खुद की खोज का है, सीधी जांच का है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे और आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर क्वांटम फिजिक्स और बौद्ध दर्शन दोनों सही हैं और हकीकत सच में देखने वाले पर निर्भर करती है, तो सोचने वाली बात यह है कि हम सब हर पल अपने मन से, अपने विचारों से कैसी दुनिया बना रहे हैं।